जय भीम दोस्तों, आइए देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी क्रांति सूर्य वीडियो क्रमांक 10। आइए इस वीडियो में देखते हैं मेरी माँ। 18 जुलाई से 20 जुलाई 1942 तक नागपुर में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया संघ का नामकरण और सम्मेलन आयोजित किया गया था। 18 जुलाई को सुबह 9 बजे डॉक्टर बाबा साहब नागपुर आ गए। 10 लाख भीड़ ने बाबा साहब का जोरदार नारों से स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ रेलवे स्टेशन से उनके आवास तक जुलूस निकाला गया। 3 दिनों तक सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन के तीनों दिनों में अछूत समुदाय की उपस्थिति लगभग 10 लाख से भी ज्यादा थी। अंतिम दिन को बाबा साहेब का भाषण बहुत प्रभावी था। भाषण के बाद शाम को बाबा साहब कुछ कार्यकर्ताओं के साथ लाला जय नारायण द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के लिए रवाना हुए। बाबा साहब मंडप के द्वार के पास आए, तभी अचानक एक टूटे फूटे पुराने ईंट के घर में से 3-4 बूढ़ी औरतें उनके सामने आईं और कहा, कहाँ है हमारे अंबेडकर बाबा। एक औरत ने अपनी बूढ़ी आंखों से देखते हुए बाबा साहब से पूछा। उन महिलाओं का सवाल और उनकी हालत देखकर बाबा साहब एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। मैं ही अंबेडकर हूँ माँ, बाबा साहब ने शांत, धैर्यवान, गंभीर स्वर में कहा। वे महिलाएं बाबा साहब के ठीक आगे आ गईं। बदन की फटी पुरानी साड़ी में से गेंदे के फूलों की माला निकाली और बड़े प्यार और आदर के साथ बाबा साहेब के गले में मालाएं डाली। चूंकि बाबा साहब उनसे लंबे थे, इसलिए वे माता जी के हाथ से वह माला गले में पहनने के लिए नीचे झुके। एक महिला बोली, हम गरीब हैं बाबा, हमारे पास आपकी मुलाकात के लिए आने जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हम यहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप आएंगे और हम आपको देखेंगे। हमने आपको कभी नहीं देखा, अभी आपको देखा तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई बाबा। एक दूसरी औरत बाबा साहब की ओर देखते हुए बोली। बाबा साहब ने उनसे पूछा, फिर बिना पैसे के यह हार कैसे लाए? सुबह मैं जंगल में गई, घास का एक बोझा लाई और उसे बेचकर मैंने उन पैसों से यह हार खरीदा। सबसे बुजुर्ग महिला ने कहा, सुबह सुबह मैं जंगल से जलाऊ लकड़ी का एक भार लाई और यह गांव के बनिए को बेचकर उन पैसों से यह फूल लिए है बाबा। कहा जाता है कि घरा की हालत आंगन ही बता देता है। उन महिलाओं की गरीबी उनके कपड़ों और रूप रंग से दिख रही थी, लेकिन बाबा साहब को साक्षात देखने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, मानो वर्षों की तपस्या का फल मिल गया हो। बाबा साहब उनकी सहज और निर्लिप्त स्नेह की भावना से अभिभूत हुए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। बाबा साहेब को उन महिलाओं के फूल और गेंदे के फूलों की माला उन विभिन्न सुगंधित फूलों की विशाल मालाओं से अधिक मूल्यवान लगी, जो दिन में हजारों लोग उनके गले में डालते हैं। उनकी भावनाएं अभिभूत थीं। उन्होंने गहरी भारी आवाज में औरतों से कहा, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मर गई थी। मैं इतना खुशनसीब नहीं कि उसका प्यार और स्नेह मुझे मिल पाता। मुझे ये भी याद नहीं है कि वह कैसी दिखती थी, लेकिन माताओं, मेरे प्रति तुम्हारा मुझे ये भी याद नहीं है कि वह कैसी दिखती थी, लेकिन माताओं, मेरे प्रति तुम्हारे इस स्नेह और प्यार को देखकर मुझे लगता है वह भी तुम्हारी तरह ही प्यारी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बच्चों को उसी तरह सीखने के अवसर प्रदान करूँगा जिस तरह मैं सीखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैं अपने समाज को इस नरकीय पीड़ा से बाहर निकालूंगा। यदि मैं इस लक्ष्य में असफल रहा तो मैं तुम जैसी अपनी माताओं का गुनहगार होऊंगा और मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार रहूंगा।
उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।